मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। कांग्रेस विधायकों ने किसानों का मुद्दा उठाया। अतिवृष्टि से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका मुद्दा उठाया गया। किसानों को मुआवजा राशि न दिए जाने पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कई तहसीलों में बड़ी संख्या में किसानों को नुकसान हुआ है। कांग्रेस विधायक आरोप की जवाब गलत दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार आया है। उन्होंने कहा कांग्रेस हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की आदी हो गई है। कांग्रेस बीजेपी निर्वाचन आयोग का अपमान कर रही है। बंदर के हाथ में उससे पर रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि क्या नेहरू, अर्जुन सिंह, राजीव गांधी, दिग्विजय सिंह बंदर थे। कट्टरपंथियों के भोपाल गैस कांड प्रदर्शन को भी आड़े हाथों लिया गया। कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया विधानसभा सत्र से। वहीं अतिवृष्टि से फसल नुकसान के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। जमकर नारेबाजी की कांग्रेस के विधायकों ने। विधायक बाबू चंडेल ने मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के नुकसान का 4 गुना पैसा दिया। पहले 3,000 प्रति हेक्टेयर मिलता था, अब 16,000 दे रहे हैं। जनहानि पर 50,000 मिलते थे, हम 4 लाख से रहे। नेता प्रतिपक्ष ने किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा भी प्रश्नकाल के दौरान उठाया गया। स्कूली शिक्षक उदय प्रताप सिंह का जवाब, जहां शिक्षक कम है वहां संख्या बढ़ाई जाएगी। मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कांग्रेस विधायक नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाएं। सागर ने तंज कसते हुए कहा है विधानसभा का तीसरा दिन रहा, सत्र का यह तीसरा दिन हंगामेदार रहा। विधायक दल के सभी विधायकों को निवेदन करूंगा और बिना पैसे का सुझाव भी दूंगा कि वो जाए और नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाए। अभी 1-2 महीने बाद छुट्टी होने वाली है बच्चों के एग्जाम के बाद। गांव-गांव में नौटंकी कंपनी चलेगी, उसमें जाए तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। कांग्रेस न्यायपालिका का अपमान कर रही है। कांग्रेस निर्वाचन आयोग का अपमान कर रही है। कांग्रेस निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, दिल्ली में कांग्रेस की सांसद और कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित सांसदों को सदन के अंदर उंगली करके उनको कुत्ते जैसा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और यहाँ बंदर के हाथ में उस्तरा देकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री थे तो वो कौन से बंदर थे? या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, वो बंदर थे? आज भी हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी पद जो मध्य प्रदेश और देश में है वो देन कांग्रेस की है। जबकि पिछले 22 में से 20 साल मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की रही है, लेकिन क्या उनने एक भी नया सरकारी पद मध्य प्रदेश के युवाओं को दिया है? क्या सरकार झूठ बोलना बंद करे, किसानों को मुआवजा दे, जो फसलें नष्ट हुई हैं, बिजली पानी खाद दे, अन्यथा कांग्रेस का एक विधायक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर विरोध करेगा। आज इसीलिए हमने बहिष्कार करके विधानसभा का बाहर हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक और हमारे प्रतिपक्ष नेता आज बहिष्कार करके विधानसभा के यहाँ आए। 1000 किसानों का अति वर्षा से, जल भराव से जो चौपट हुआ था वो सरकार और प्रशासक ने माना। कलेक्टर ने 50% से अधिक माना। मंत्री महोदय ने मुझे जवाब दिया कि हमने मुआवजा डाल दिया। वो जवाब बिल्कुल झूठा है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, विधानसभा सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। कई मुद्दे उठाए हैं कांग्रेस ने। सबसे पहले मुद्दे, हम किसानों के जो मुद्दे उठाए गए हैं उसकी बात करेंगे। मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने यहाँ पर आरोप लगाया है सरकार पर। जी बिल्कुल साक्षी, आज मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था और जिस तरीके से आज अनुपूरक बजट जो है उस पर चर्चा होनी थी, और यही कारण है कि सुबह जब सत्र की कार्रवाई शुरू होती है उसके पहले ही कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे वो जो है सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर जो है उसके विरोध में यहाँ पर जो है बंदर का रूप धरकर यहाँ पर पहुंचे थे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बंदर के उस तरह की जो कहावत है कि बंदर कहीं भी उस तरह
लगा देता है। उसी तरीके से जो है बजट तो जो है सरकार लगातार लोन लेकर आ रही है, लेकिन इसका फायदा जो है जनता को सीधे तौर पर नहीं मिल रहा है। इसको लेकर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, और उसके बाद अगर हम सीधे तौर पर देखें तो प्रश्नकाल के साथ जिस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नोत्तर काल में ही शिवपुर से जो विधायक हैं कांग्रेस के बाबू जंडेल, उन्होंने जो है किसानों के मुआवजा की राशि का मुद्दा सदन में उठाया। सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को कहा सदन में कि शिवपुर में जो किसान हैं उनको अभी तक जो है जो अतिवृष्टि के चलते धान की फसल खराब हुई थी उसकी जो मुआवजे की राशि मिलना चाहिए थी उसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। जिसके जवाब में जो करण सिंह वर्मा जो राजस्व मंत्री हैं, करण सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर जो है ये कहा कि अगर ऐसी कोई स्थिति है तो जो है सरकार जो किसान रह गए उनको भी मुआवजा देगी, लेकिन सरकार जो है लगातार प्रतिबद्ध है और सरकार जो है पूरी तरीके से किसानों को मुआवजा देगी। जिसके बाद इस बात को लेकर सदन में विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सदन में इस बात को कहा कि जो मंडी में धान आई है उस हिसाब से 4 गुना जो है मुआवजे की व्यवस्था जो है राज्य सरकार की तरफ से की गई है। लगातार राज्य सरकार अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए कदम उठा रही है। और कांग्रेस शासनकाल जो 2003 में अगर हम सीधे तौर पर देखें तो सीधे तौर पर आम लोगों की मृत्यु होने पर जो 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी वो सरकार ने 4 लाख रुपए करने की सहायता करने की जो है बात कही थी। और यही कारण है कि इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने वहां से वॉकआउट कर दिया और सदन के बाहर भी अन्नदाता किसानों को मुआवजा राशि न मिलने को लेकर जम के नारेबाजी कर विरोध जताया। बिल्कुल आकाश, देखिए अतिवृष्टि से तबाही तो सरकार भी दावा कर रही है, किसान भी इस बात को मान रहा है, तो फिर जो राहत है और जो मुआवजा है इन दोनों की तस्वीरें अलग अलग क्यों है? निश्चित रूप से साक्षी यही सवाल कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे कि कई जगह सर्वे ठीक से नहीं हुआ है, यही कारण है इस तरीके की स्थिति बनी है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में इस बात को कहा है कि प्रत्येक अन्नदाता जो है जिसकी फसल का नुकसान हुआ है उसको उसकी फसल का उचित दाम यानी उचित मुआवजा जो सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए वो दी जाएगी। और इसको लेकर सदन में निश्चित रूप से हंगामा भी देखने को मिला। यही कारण है कि कांग्रेस विधायकों ने जो है सदन के अंदर भी जो है जमकर नारेबाजी की, सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया, जिसके बाद सदन से जो विधायक हैं वो वॉकआउट करते हुए बाहर आ गए और बाहर भी आके नारेबाजी की। हालांकि सरकार की तरफ से जरूर दावा किया जा रहा है कि जितने भी मध्य प्रदेश के किसान हैं, अन्नदाता जिनकी अतिवृष्टि के कारण फसल खराब हुई है, उन सभी किसानों को जो है उचित मुआवजा राशि सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, तो देखिए जब सत्र का पहला दिन था तब भी यही सवाल थे कि सत्र का जो आगाज हुआ है वो हंगामेदार है तो अंजाम कैसा होगा, और तीसरे दिन भी वही देखने के लिए मिल रहा है कि हंगामेदार सत्र यहाँ पर हो रहा है। लगातार चर्चा के बीच में जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा देखने के लिए मिला, कांग्रेस विधायकों ने किसानों का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज जो है अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है और आज सदन की कार्रवाई शुरू होती है उसके पहले ही कांग्रेस विधायक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं। वैसा क्या जरूरत पड़ी कि आज जो है बंदर का रूप धरकर कांग्रेस विधायक आए थे, ऐसा क्या कारण? देखिए, बंदर के हाथ में उस्तरा एक कहावत है, हमारे भारत में प्रचलित है और बहुत अच्छी प्रचलित है। उस कहावत के माध्यम से हमने बताया है कि सरकार इस तरह से चल रही है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा ये किसी को भी चीरा लगा देता है, तो इस तरह से सरकार चल रही है। आप बताइए बेरोजगारों के लिए क्या कानून बना सिस्टम इनके पास, रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रहे। आपने देखा किसानों के साथ कितनी समस्या चल रही है, किसानों का एमएसपी नहीं मिल रहा है। एमएसपी तो आपका है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी कोई मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम तो मिलना चाहिए। आज मक्का का 2400 रुपये आपने सपोर्ट प्राइस दिया है और वो मिल रहा है 1000 रुपये। आप मुझे बताइए कि आप पानी महंगा मिल रहा है, 20 रुपये लीटर तो पानी मिल रहा है, आपका 10 रुपये किलो में मक्का खरीद रहा हो, तो ये कौन सा व्यवहार है, अन्याय है सीधा। इसके लिए हम लोग ने सरकार को चेताने के लिए ये इस तरह का कार्य किया है और जो कहावत के थ्रू उनको बताना चाहते हैं कि इस तरह की सरकार चल रही है आपकी, आप सरकार को सुधारिए, बेरोजगारों के लिए काम कीजिए, किसानों के लिए काम कीजिए, कर्मचारियों के लिए काम कीजिए, आप किसानों के लिए काम कीजिए, आम आदमियों के लिए काम कीजिए, पंचायतों को पैसे दीजिए। पंचायतों को पैसे नहीं दे रहा आप, विकास नहीं हो रहा, नगर पालिकाओं में पैसे नहीं है, आप विभागों में पैसे नहीं है,
और हमेशा अनुपूरक बजट आ जाता है आपका, हमेशा लोन लेके काम चला रहा हो, तो सरकार को चलाने के लिए व्यवस्था बनाइए और व्यवस्था नहीं बन रही, इसलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामकिशोर दोगने जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अनुपूरक बजट आज लाया गया है, उस बजट को तो लेकर सरकार लोन लेकर आई है, लेकिन जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं धरातल पर उसका लाभ नहीं मिल रहा, और यही कारण है सरकार को जगाने के लिए आज कांग्रेस ने बंदर बनकर कांग्रेस के विधायक यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने इस तरीके से अनूठा प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। भोपाल से कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।